शाओ हुआ अपनी मंगेतर के हाथों धोखा खा गया। उसने उसका गुर्दा निकाल लिया और उसे जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया। मरते समय शाओ हुआ ने जेड लॉकेट निकाला और पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया था? महिला ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाया था। तब शाओ हुआ को एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। मरते हुए उसने कसम खाई, अगर उसे दोबारा जीने का मौका मिला तो इस औरत को उसके किए की सजा देगा। अचानक वो जाग गया। वह फिर से उसी दिन लौट आया जब लू परिवार ने उसे दामाद बनने के लिए बुलाया था। लू परिवार के मुखिया ने कहा, फांग वेन, तुम दवा के देश के औषध मानव हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी लू वानगे से शादी करो। पिछले जन्म में शाओ हुआ ने तुरंत हामी भर दी थी, पर इस बार उसने इनकार कर दिया। बोला, मैं बस एक साधारण हकीम हूँ, मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। लू परिवार का मुखिया बोला, तुम दवा की घाटी के औषध मानव हो, दूसरों की बीमारी अपने शरीर में ले सकते हो। मेरी बेटी को कैंसर है, उसे बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तभी लू वानगे आई और बोली, मुझे कोई बीमारी नहीं, यह सारा नाटक इसी आदमी ने रचा है ताकि मुझे अपने साथ बांध सके। उसने झूठी रिपोर्ट सबके सामने फेंक दी। वह भी पिछले जन्म की बातें याद कर चुकी थी। अब वो शाओ हुआ पर झूठा इल्जाम लगाकर खुद को निर्दोष दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद शाओ हुआ को कैद कर लिया गया, पर उसी वक्त उसकी बहन लू छिंगमिंग आ गई। वही बहन जिसने पिछले जन्म में सच में उसकी जान बचाई थी। शाओ हुआ ने उसकी नब्ज टटोली, वह झड़ दी गई थी। पिछली बार वो शादी के दिन मरी थी। अब दोनों ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। बहन ने कहा, पिता मुझे जबरन किसी और से शादी करा रहे हैं, अगर तुम तैयार हो तो मुझसे विवाह कर लो। तभी वानगे वहाँ आई और बोली, मरने वाली औरत से शादी करेगा, तू कितना घटिया है। छिंगमिंग ने कहा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, और शाओ हुआ का हाथ पकड़कर जाने लगी। वानगे ने क्रोध में कहा, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए शादी की रात तय की है। आधी रात मैं खुद तुम्हारे कमरे में आऊंगी। शाओ हुआ ने उसे ठुकरा दिया। वह बोली, अगर मुझे प्यार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बनने का मौका देती हूँ, लेकिन बच्चे का पिता सिर्फ आचेन होगा। शाओ हुआ बोला, तुम्हारे अहंकार का अंत अब आएगा। फिर दिन आया उनकी शादी का। वानगे की शादी आचेन से थी, पर उसी वक्त शाओ हुआ भी लू छिंगमिंग से विवाह करने पहुंचा। वानगे बोली, तू शादी तोड़ने आया है शाओ हुआ? बोला, नहीं, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिखाने। तभी छिंगमिंग जमीन पर गिर पड़ी, मुंह से खून बहा। सब घबरा गए। शाओ हुआ बोला, जहर उसी ने दिया है जो खुद को निर्दोष बताती है। वानगे चिल्लाई, झूठ, तूने मुझे जहर दिया ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, सांस रुकने लगी। शाओ हुआ बोला, अब तुम अपने ही जहर में जलोगी। वानगे के पिता गिड़गिड़ाए, मेरी बेटी को बचा लो, मैं जो कहो वो करूंगा। शाओ हुआ बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। वानगे जमीन पर गिर गई, वही अंत जो उसने दूसरों को दिया था। छिंगमिंग की सांसें लौट आईं। शाओ हुआ ने कहा, अब इस जन्म में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकेगा। सूरज उग आया, पिछला जन्म खत्म हुआ, इस जन्म में न्याय पूरा हो चुका था।